हेलो व्यूअर्स एंड टुडेज टॉपिक इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये टॉपिक हर मेडिकल स्टाफ और प्रोफेशनल्स को मालूम होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है? एनी वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स। ठीक है। सबसे पहले इसकी कैटेगरी जो थी वो 10 कैटेगरीज में बांटा गया था, मगर 2017 और 18 में जब नई गाइडलाइंस आई तो उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। येलो, रेड, व्हाइट और ब्लू। ब्लैक जो कि हम उसमें जनरल वेस्ट डालते हैं इसलिए उसको कंसिडर नहीं करते हैं, हालांकि ब्लैक कलर का भी कंटेनर वहां पे पड़ा होता है। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट का जो मैनेजमेंट है किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आता है। ठीक है। तो येलो सबसे पहला कंटेनर पढ़ेंगे, बैग पढ़ेंगे हम लोग, येलो बैग। इसमें जितना भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, जितना भी ब्लड स्टेन है, ऑल इन्फेक्टेड आइटम्स जो है येलो बैग्स में जाते हैं। ठीक है। कोई केमिकल वेस्ट हो गया, मेडिसिन हो गई, ठीक है, लिक्विड वेस्ट हो गया, माइक्रोबायोलॉजिकल के जितने भी लैब्स में जो जो बनता है, जैसे कि अगार हो गया, ठीक है, बेड लिनन, मैट्रेस, ये सब येलो वेस्ट में जाएगा। ठीक। जो कि सबसे, अगर तुम्हें कुछ समझ में ना भी आए तो जितना भी ब्लड स्टेन होगा वो येलो बैग में ही जाएगा। ठीक है। रेड को कैसे याद करोगे? रेड में मतलब रिसाइक्लेबल आइटम्स जाएंगे, जैसे कि जो प्लास्टिक और रबर्स के होते हैं। ठीक है। कैथेटर हो गया, कैनुला हो गया और सिरिंज हो गया। इसमें एक क्वेश्चन बनता है नीट पीजी के लिए और अदर एग्जाम्स में कि यूरिन बैग किस में जाएगा। ठीक है। तो इसका एक निमोनिक है यूरिन बैग जो होगा। ठीक है। तो इसका क्रिस क्रॉस मतलब उल्टा समझना, यूरिन बैग येलो कलर का होता है तो ये किस में जाएगा? वो रेड में जाएगा। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला जो बैग होगा वो किस में जाएगा? येलो कंटेनर में जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बोला था कि ब्लड स्टेन है। ठीक है। तीसरी कैटेगरी होती है व्हाइट। ठीक है। व्हाइट में जितने भी शार्प आइटम्स होंगे, जैसे नीडल्स हो गया, ब्लेड हो गया, स्कैल्पल, सीजर, ये सब व्हाइट कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। ब्लू में क्या जाएगा? जितने भी इम्प्लांट्स होते हैं, ग्लासवेयर्स होते हैं, मेटेलिक के, ऑर्थो वाले, ठीक है, ये सब इसमें जाते हैं। अर्लियर ये 1986 एक्ट में आया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, मगर 2017-18 में दोबारा गाइडलाइन जब नई नई आई तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए। कुछ 4 शेड्यूल्स बनाए गए, इस 4 प्रोसेस के तहत ही जाता है। सबसे पहला शेड्यूल्स में क्या आता है, उसको जो स्टेप्स बताए गए हैं, सबसे पहले हम कैटेगराइजेशन करेंगे उसका। ठीक है। फिर उसको सेग्रीगेट करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, ट्रीटमेंट में डालेंगे, फिर उसको डिस्पोज करेंगे। ठीक है। ये सेकंड शेड्यूल क्या बताता है? कुछ स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स होने चाहिए उस ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के। ठीक है। शेड्यूल थर्ड क्या बताता है? अथॉरिटीज और ड्यूटीज कौन सी उसको गवर्न करेगी। ठीक है। और शेड्यूल फोर्थ में लेबल्स लगाए जाते हैं बीएमडब्ल्यू बैग्स पे। ठीक है। वो शेड्यूल फोर्थ का आता है। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं अलग से, जैसे कि एचआईवी इन्फेक्टेड वेस्ट में क्या करेंगे, तो उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं 1% हाइपोक्लोराइड के साथ, फिर उसको कैटेगराइजेशन करते हैं, फिर उसको डिस्पोज करते हैं। ऐसी कई एग्जाम्स पे पूछा गया है। टीबी स्पूटम की जो वेस्ट होगा उसको क्या कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है। तो इंसिनेशन कर सकते हैं, बर्निंग कर सकते हैं, ऑटोक्लेव, बॉइलिंग, या फिर 5% क्रिसॉल के साथ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेथड्स क्या क्या होते हैं इसमें ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग के? जैसे कि ड्राई हीट कर सकते हैं हम। ठीक है। 185 डिग्री सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन है। ठीक है। फिर इंसिनेशन कर सकते हैं। टेम्परेचर इसमें क्या होता है? 1200 से डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, साथ में ड्राई ऑक्सीडेशन, ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है। याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑटोक्लेव क्या होता है? ऑटोक्लेव में टेम्परेचर बढ़ा रहेगा कुछ ड्यूरेशन के लिए, साथ में बहुत हाई प्रेशर रहेगा, इसका प्रिंसिपल ये है। तो स्टीम अंडर हाई प्रेशर प्रिंसिपल अगर पूछा जाए तो ये होगा। ठीक है। एक और मेथड होता है प्लाज्मा पायरोलिसिस। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, वही 1200। ठीक है। फिर माइक्रोवेविंग भी होती है। क्या करते हैं इसमें? जनरेशन ऑफ कंडक्शन करंट इन हीटेड वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू। ठीक है। माइक्रोवेव तुमने जानते ही होगे। फिर एक होती है स्क्रू फिट टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो बहुत सारा वेस्ट होता है उसको सीमेंट के साथ मिक्स करके उसको रोटेटेड, अगर एक मशीन होती है उसमें उसको रोटेट करते रहते हैं, टेम्परेचर नीचे दे रहे होते हैं। ठीक है। फिर उसको उसको कहीं डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है। अंडरग्राउंड वगैरह। बस इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि जो जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं वो इसमें यूज नहीं किया जाता है। थैंक यू। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।